प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपका सपना है देश की सेवा करने का? क्या आप एनडीए के जरिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम एनडीए की पूरी जानकारी देने वाले हैं। कैसे एडमिशन होता है इसमें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस है, कैसे एसएससी इंटरव्यू का हम क्रैक करेंगे, इसमें सैलरी क्या है, क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं, और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, अब एनडीए के दरवाजे गर्ल्स के लिए भी ओपन हो चुके हैं। तो आइए हम बात करते हैं एनडीए के बाद आलोक सर के साथ। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकेडमी है। यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए युवा कैडेट्स तैयार किए जाते हैं। एनडीए की परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं और ये एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। एनडीए पुणे के खड़गवासला में स्थित एक एकेडमी है और यह विश्व की पहली ट्रायल सर्विस एकेडमी है। पहले यहाँ पर सिर्फ लड़कों को यानी बॉयज को ही एंट्री मिलती थी, लेकिन अब 2021 के बाद गर्ल्स भी एनडीए के जरिए भारतीय सेना में अफसर बन सकती हैं। तो एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आइए हम जान लेते हैं। एनडीए के लिए सबसे पहली बात, भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, नेपाल या भूटान के नागरिक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, तिब्बती शरणार्थी जो 1962 से पहले भारत में आए थे, वे भी इसके पात्र हैं। यदि हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक के परीक्षार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, सिर्फ जो अनमैरिड कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे ही इसका फॉर्म भर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट्स नहीं कर सकते हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th किसी भी स्ट्रीम के साथ आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का होना बहुत जरूरी है, उसी से पास होना जरूरी है। यदि हम हाइट की बात करें तो बॉयज के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है और गर्ल्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर की रखी गई है। हाँ, हालांकि कुछ राज्यों के लिए जैसे कोई गोरखा है, उस असम, उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ऊंचाई में कुछ छूट दी गई है। ध्यान रखिए, एनडीए में पहले बॉयज की एंट्री की जाती थी, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी एनडीए में समान अवसर हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए की एग्जाम्स पैटर्न की, कि एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो एनडीए के एग्जाम्स 2 चरणों में होते हैं। एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है एसएसबी एग्जामिनेशन। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये जो एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है, लेकिन जब रिटन एग्जामिनेशन 40% से क्लियर हो जाता है तभी आप एसएसबी के लिए पात्र होते हैं। ये मुख्य बात है। जो एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर आते हैं। पहला आता है मैथ्स और दूसरा आता है गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं और 300 अंकों का होता है, और गेट जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और वो 600 अंकों का होता है। कुल 900 नंबर का यह पेपर होता है। गेट में जो सब्जेक्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है आपके इंग्लिश जो है 200 मार्क्स का आता है, और जो आपका सामान्य ज्ञान है इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स है, इनकी जो मार्किंग है वो आपके 400 नंबर की रखी गई है। तो एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में फिर हमारे प्रोसेस होता है एसएसबी के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो विद्यार्थियों,
अगर आप एनडीए की असली हीरो बनना चाहते हैं तो ध्यान रहिए, एसएसबी इंटरव्यू का क्रैक करना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसमें मेहनत काफी लगनी है। एसएसबी इंटरव्यू जो है वो 5 दिन का होता है, 5 दिन तक ये इंटरव्यू चलता है। इसमें जो फर्स्ट डे होता है उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसमें एक टेस्ट होता है OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। दूसरा होता है PPDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शंस एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जो सेकंड डे होता है वो साइकोलॉजिकल आपके टेस्ट होते हैं। उसमें पहला होता है टेट, दूसरा होता है WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थर्ड होता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फिर होता है SDT सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। जो थर्ड और फोर्थ डे होता है उसमें ग्रुप टेस्टिंग आयोजित की जाती है। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कमांड टास्क होता है, लेक्चर्स होते हैं और उसमें स्नैक रेस आयोजित की जाती है। और 5वें दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और कॉन्फ्रेंसेस होती है और यहाँ पर फाइनल डिस्कशन होकर आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। तो ध्यान रखिए, एसएसबी सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि आपकी पर्सनालिटी, सोचने की क्षमता और लीडरशिप को टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनडीए ट्रेनिंग प्रोसेस की। तो एनडीए की ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो 3 साल की होती है। यहाँ पर ये ट्रेनिंग पुणे में आयोजित की जाती है। यहाँ सभी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपनी चुनी हुई सेना में अलग अलग एकेडमीज में भेज दिया जाता है। यदि बच्चा आर्मी के लिए सिलेक्ट होता है, आर्मी में जाना जाता है, तो उसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में भेज दिया जाता है। और नेवी की ट्रेनिंग इंडियन नेवल एकेडमी इजीमाला केरला में होती है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडिगल तेलंगाना में स्थित है, वहां पर इनकी ट्रेनिंग आयोजित की जाती है। मुख्य बात यह है कि जो ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की होती है। 3 साल के बाद 1 साल की ट्रेनिंग अपने अपने एकेडमीज में कराई जाती है। लेकिन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है उसको करने के पश्चात कैंडिडेट्स को BSc की डिग्री मिलती है और जो नेवी और एयरफोर्स में जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं उनको बीटेक की डिग्री दी जाती है। यहाँ पर यदि हम रैंक की बात करें तो थर्ड सेना में, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद दिया जाता है, एयरफोर्स में ये पद फ्लाइंग ऑफिसर का होता है और नेवी में ये पद सब लेफ्टिनेंट का होता है। यदि हम सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिलता है वो 56,000 का स्टाइपेंड मिलता है और जब आपकी पद पे प्रमोशन आपका हो जाता है तो आपकी सैलरी 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक ये सैलरी आपकी हो जाती है। अन्य सुविधाएं मिलती हैं इसमें, जैसे आपको पता ही है मेडिकल आपको फैसिलिटीज, आपको विदेश में ट्रेनिंग के समान अवसर आपको मिलते हैं, पेंशन, अन्य भत्ते एज यूजुअल जैसे गवर्नमेंट जॉब से मिलते हैं, यहाँ पर थोड़े से ज्यादा आपको मिलते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, जो गर्ल्स है एनडीए ज्वाइन कैसे कर सकती हैं? तो सबसे पहले एनडीए जैसा हम जानते हैं सिर्फ उसमें बॉयज ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन 2021 के बाद गर्ल्स को भी समान मौका अब मिलता है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो गर्ल्स के लिए भी वैसा ही किया जाता है जैसे कि बॉयज के साथ होता है। जो गर्ल्स भी एनडीए के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में ऑफिसर्स बन सकती हैं, उनके लिए भी ये गोल्डन चांस है। अब अंत में आपको एनडीए एग्जाम्स की तैयारी करने के मैं कुछ बेस्ट टिप्स आपको देना चाहता हूं। पहला, यदि आप रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर अपनी पकड़ बनाए रखें, इसके लिए न्यूज़ और न्यूज़पेपर का हेल्प लें। तीसरा, एसएसबी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट
के कोर्स करें। चौथा, फिजिकल फिटनेस अपनी बनाए रखें। और पांचवा, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट जो आते हैं उनको सॉल्व करते रहे। यदि इन 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप एनडीए को क्रैक कर लेंगे और ये बहुत आसान है। तो दोस्तों, अगर आपका सपना एनडीए ज्वाइन करने का है तो आज से ही तैयारी को शुरू कर दें, तो निश्चित ही आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है और देश की सेवा करना है या नहीं। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब और लाइक एंड बेल आइकन पर क्लिक करें।